नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, आपने सुना है कि देखा भी है कि भारत की जो रफ्तार है वो बढ़ती जा रही है। तेज़ी से हम बढ़ रहे हैं। 7.4 की तो हमारी जीडीपी बढ़ रही है। अब एक और कारनामा हमने कर दिया। आपको मालूम है कि रेलवे हमारी जो फास्टेस्ट इस वक्त है, रेलवे ट्रैक पड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा तेज़ी से हम लोग सड़कें बना रहे हैं दुनिया में। एयरपोर्ट्स बन रहे हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा मेट्रोस वो भारत में बन रही हैं। अब हमने एक और कीर्तिमान स्थापित कर लिया। वो है कि हमने एक ट्रेन चलाई है जिसके अंदर 177 डिब्बे जोड़े गए हैं और इसका नाम रखा गया है सुपर एनाकोंडा। ये ट्रेन चली भारत के अंदर। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी लंबी ट्रेन भी 177। मैंने अमेरिका में सबसे बड़ी ट्रेन देखी थी जिसके अंदर 100 से ज़्यादा डब्बे थे, अराउंड 100 डब्बे थे। और वो ऐसा लगता है कि 5-5 मिनट तक वो जो रेलवे ट्रैक है, वो फाटक होता है, वो खुलता ही नहीं है। और अब भारत ने ये काम किया। और किया क्या इन्होंने, देखिए, पहली बात ये छलांग बहुत लंबी है। हमने 10, 20, 50 डब्बों की ट्रेनें तो बहुत देखी हैं, लेकिन 177, एक तो 177, मेरी शायद हिंदी में थोड़ा सा कमज़ोर है, 177 लोडेड वैगन्स थे ये लोग। और ये हैवी ड्यूटी ट्रेन निकाली रेलवे की तरफ से। इसके अंदर 3 जो फ्रेट ट्रेन्स होती हैं जिसके अंदर माल ढोया जाता है, इनको कंबाइन किया गया और उसे एक जो बिजिएस्ट रूट है उसके ऊपर चलाया गया। ये पहली बार हुआ है कि हमने इतनी लंबी ट्रेन हमने चलाई है। आपने भी, मुझे लगता है, कभी भी सुना नहीं होगा कि इतनी लंबी ट्रेन होगी। और इसलिए इसका नाम रखा गया है सुपर एनाकोंडा। क्यों? क्योंकि पहली बात ये, इतनी लंबी ट्रेन थी। जैसे एनाकोंडा बहुत लंबा एक सांप होता है, वैसे ही इसका नाम एनाकोंडा भी रख सकते थे। सुपर एनाकोंडा क्यों रखा गया ये भी आपको समझाऊंगा। इसका भी बहुत बड़ा राज है दोस्तों। तो 3 ट्रेन्स हमने क्लब करी और जो इसका वेट था इसको लेके जाने का, 15,000 टन। तो इसके अंदर कोयला भरा था। इसमें कोयला को ट्रांसफ़र किया हमने और उसकी जो वैल्यू है करोड़ों में थी। इस ट्रेन के अंदर जो सामान हमने ट्रांसफ़र किया, ये किया गया था बिलासपुर के सेक्शन के अंदर। और ये बहुत ही बिजी सेक्शन है। और जो ट्रेन है, आप सोच के देखिए, 170 तो डब्बे हैं, 15,000 टन का इसमें कोयला है और स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर की, ताकि कोई भी और ट्रेन को दिक्कत ना हो उस रूट के ऊपर। तो ये चलाया गया। अब ये जब पहुंची रूड़किला, और एक रिकॉर्ड टाइमर जो जनरली 3-4 घंटे लगते हैं इस रूट के ऊपर, ये 2 घंटे 15 मिनट में ही ये पहुंच गई। जो 100 किलोमीटर का सेक्शन था, पूरी स्पीड से गई, कोई भी रुकावट नहीं, कोई तोड़-फाड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई रेलवे ट्रैक पे कुछ नहीं हुआ। और जो लोग वहाँ पे खड़े थे उन्होंने सबने बोला कि इट वाज़ अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, कि 3 फ्रेट ट्रेन्स इकट्ठी करके हम चला रहे हैं। और जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बोला कि पहली बार किया है, अब हम इसे पूरे भारत में इसको लॉन्च करने वाले हैं। इसके अंदर 3 तो इंजन लगाए गए, 3 इलेक्ट्रिक इंजन्स लगे हैं इसको खींचने के लिए। पहले इन्होंने ट्रायल किया भी, खाली डब्बे हैं उसको चलाया इन्होंने, जिसको रैक बोलते हैं, जिसके ऊपर सारा ये कोयले का सामान ट्रांसफ़र होता है। जब वो ट्रायल सक्सेस हो गया, उसके बाद इसे पूरा भरा गया और इसे लेकर जाया गया। इसको बोलते हैं हार्बिंगर की तरह, जैसे होता है ना, हार्बिंगर ऑफ फ्यूचर फ्रेट, हैवी फ्रेट ऑपरेशंस इन इंडिया। 177, 60 किलोमीटर, आप समझ सकते हैं। और जनरली जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बोला कि हमने सोचा था कि भाई ये जो जर्नी है हम 3 घंटे में पूरी करेंगे या 3.25 घंटे में, हमने तो 2.25 घंटे में ही पूरी कर दी। और जो पैसेंजर्स हैं, पैसेंजर ट्रेन्स को भी हमने किसी को रोका नहीं, किया नहीं, क्योंकि इतनी लंबी ट्रेन को निकलने में मुझे लगता है 10 मिनट लग गए होंगे भी, डब्बे के बाद डब्बा, डब्बे के बाद डब्बा। इसीलिए इसे सुपर एनाकोंडा दिया गया। पहला जो था, एक ट्रेन इन्होंने करी थी जिसमें 2 डब्बे, 2 ट्रेन्स को जोड़ा गया था, 2 फ्रेट ट्रेन्स को, और उसका नाम रखा गया था एनाकोंडा। अब आप समझ सकते हैं कि भाई इसका नाम सुपर एनाकोंडा क्यों रखा गया। अब जो जो रेलवे के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बोला कि आगे से, अभी तो हमने कोयला किया है,
आगे से जैसे खाना है, फूड ग्रेन्स होते हैं, दाने होते हैं, फर्टिलाइज़र है, सीमेंट है, जो ये हैवी चीज़ें हैं, इसको भी हम ट्रांसफ़र करेंगे पूरे कंट्री के अंदर, और उससे जो इकोनॉमिक हमारी कंट्री की सिचुएशन है वो और तेज़ हो जाएगी। आपको मालूम है कि जो कोविड था, कोविड के बाद पूरे दुनिया में रिसेशन है, अभी भी है। मैं चाइना में रहता हूँ, यहाँ पे हर भट्ठा बैठा हुआ है इनका, और इनको समझ नहीं आ रहा कि हम कंट्री को रिवाइव कैसे करें। और भारत है कि उसकी रफ्तार रुक ही नहीं रही, तेज़ी से हम बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ेंगे भी, और इसको कोई रोक नहीं सकता। अब जैसे ही अब कर रहे हैं, और ऊपर से अब तो राम मंदिर भी बन गया है, राम राज्य की तरफ हम चलते जा रहे हैं। और ये ट्रेन, ये सिर्फ शुरुआत है, अगला टारगेट हमारा है 200 से ज़्यादा डब्बे वाली ट्रेन। क्या समझ सकते हैं आप कि कहाँ पहुँच रहे हैं। दूसरी तरफ रेलवे की तरफ से ही अभी न्यूज़ आई है कि जो मेट्रो है, इंडिया में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेट्रो सिटीज़, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सिटीज़ जिसमें मेट्रो चलाई जा रही है या इंस्टॉल हो रही है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, दुनिया में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस मेट्रो की भारत में है। इतनी एक्सपेंशन है कि आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। पहले सिर्फ चुनिंदा 3-4 सिटीज़ थी जहाँ पर ये मेट्रो थी या इंस्टॉल हो रही थी कांग्रेस के टाइम पर, और अब कोई ऐसा सिटी नहीं है जहाँ की या तो कंस्ट्रक्शन शुरू होगी हो या वहाँ पर स्टडी चल रही है, फ्यूचर में भी वहाँ पर मेट्रोज आएंगी। अब दिल्ली जैसा सिटी है, वहाँ पर तो मेट्रो, उसकी नई लाइन ऑलरेडी इन्होंने अनाउंस कर दिया कि 2024 में एक और लाइन चालू हो जाएगी। उधर जो गिफ्ट सिटी है उसके अंदर भी मेट्रो चलाने का प्लान बना लिया है, और मई 2024 में वहाँ पर भी शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स मेट्रो में भी हमने अब एनाकोंडा की तरह वैसा ही हमने पूरा जाल बिछाना शुरू कर दिया। अब आप देखिए रेलवे लाइन, जो रेलवे लाइन्स हैं, पहले लालू के टाइम पर जिसने चारा खा लिया वो तो रेलवे लाइन भी खा गया था, लेकिन उसके बाद अभी जैसे अश्विनी जी आए हैं, इन्होंने आकर रेलवे को इतना फास्ट तरीके से लेआउट करना शुरू किया है कि मज़ा आ जाता है। मशीन चाइना से है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। मुझे इस बात की कोई खुशी नहीं है कि मशीन चाइना से आई है, मुझे इस बात की खुशी है कि मशीन भारत में काम कर रही है। पूरी स्पीड पर रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। जैसा मैं चाइना में देखता हूँ कि यहाँ पे पूरी स्पीड से काम चलता है, वैसा ही भारत में करना शुरू हो गया। अभी ये वीडियो में आप देख रहे हो पूरा ऑटोमेटिक है, कुछ भी करना नहीं है, रेलवे ट्रैक अपने आप डल रहा है। नीचे जो उसके जो केसिंग होती है जिसके ऊपर वो सारे स्लैब्स के ऊपर रेलवे ट्रैक डाला जाता है, वो सारा कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। 4 या 5 लोग चाहिए, कोई लेबर का काम नहीं, कोई वो मनरेगा वाले लोग नहीं जो सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं, शाम को अपनी दिहाड़ी लेकर घर चले जाते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है, फुली ऑटोमेटिक है। और ये वाली जो मशीन है जो चाइना से आई है, ये भारत में चारों कोनों में जहाँ जहाँ पे ट्रैक चल रहे हैं वहाँ पर ये मशीन काम कर रही है। और इस वीडियो को देखकर जो मुझे खुशी हुई कि क्या अब ये भारत की रफ्तार रुक सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। और रेलवे जो ट्रैक होता है हमेशा ही तरक्की लेकर आता है। जहाँ जहाँ रेलवे जाएगी वहाँ वहाँ तरक्की होगी, और दुनिया का ये दस्तूर है, हमने दुनिया में हिस्ट्री में देखा है। और तभी जहाँ पर भी गवर्नमेंट को तरक्की लेके आनी होती है वहाँ पर ट्रेन्स को लेके जाया जाता है। एक तरफ तो ट्रेन कि जो ट्रैक्स हैं इतनी स्पीड से डाले जा रहे हैं फास्ट ट्रेन्स के लिए। ये जो ट्रैक्स हैं ये सारे वो हैं जो तेज़ी से ट्रेन जो आएंगी, भारी भरकम ट्रेन्स आएंगी, उनका भी लोड ले सकती हैं, वाइब्रेशन फ्री हैं। और जो वंदे भारत है, इसके ऊपर भी मैंने वंदे भारत के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था कि कैसे हमने इसे अपने आप खुद डेवलप किया है। कैसे एक इंजीनियर ने बोला कि सर ये मुझे आप मौका दीजिए, मैं आपको फॉरेन के ट्रेन्स के मुकाबले भारत में सस्ती और बेटर ट्रेन बना के दिखाऊंगा। 10 डब्बे जो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे उसकी इंपोर्ट की लागत थी 250 करोड़, और हमने 16 डब्बों की ट्रेन बनाई है 97 करोड़ रुपीस में, और वो भी मेड इन इंडिया है। अब हम उस ट्रेन को एक्सपोर्ट करने की भी पोजीशन में आ गए हैं। हर एक हफ्ते आप सुनते हो कि भी एक और वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हो गई है, पूरे भारत में वंदे भारत ट्रेन जानी शुरू हो गई। सो दोस्तों, ये है भारत की रफ्तार। हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इन चीज़ों को कवर ही नहीं करता। क्यों? इन्हें थोड़ी दिक्कत रहती है हमारी तरक्की से। क्यों? क्योंकि भारत की तरक्की हम कर रहे हैं, सनातनी कर रहे हैं, और मोदी जी कर रहे हैं। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 3%, 3.5% पे जब हम राइज कर रहे थे, तो रविश कुमार जैसे लोग ही आके बोलते थे देखिए
कितनी तेज़ी से हमारी अर्थव्यवस्था आगे चल रही है। और अब जब हम 7% के ऊपर राइज़ कर रहे हैं, तो यही बेशर्म लोग, जो लिब्रांडो जिसको हम बोलते हैं, वो बोलते हैं 7% कोई ग्रोथ होती है, 10 क्यों नहीं? भाई तब 3 बड़ी अच्छी लगती थी, क्यों? क्योंकि पिद्दी के जो खाए हुए बिस्किट थे वही ये लोग खाते थे और उन्हीं की भाषा बोली जाती थी। और अब सुर ही डिफरेंट हैं। तो दोस्तों, मैं ये जो मुहिम है कि हमारा देश कैसे तरक्की कर रहा है, मुझे लगता है कि हर रोज़ शाम को अगर मैं 7 बजे लाइव शो पे आऊँ, जिसमें मैं पूरे दिन में क्या-क्या तरक्कियाँ हुई हैं, क्या-क्या नई चीज़ें आ रही हैं, कौन-सी नई अपॉर्च्युनिटीज़ गवर्नमेंट लेकर आ रही है, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप जा सकते हैं, बिज़नेसेस शुरू कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं और शायद भारत की जो तरक्की है, उसका पार्ट बन सकते हैं। मेरे पास गवर्नमेंट की तरफ से बहुत इन्फॉर्मेशंस होती हैं कि गवर्नमेंट आगे क्या कर रही है, क्या सोच रही है। अगर आपको लगता है कि ऐसा काम करने से आपकी जो विज़न है देश के लिए, फ्यूचर के लिए, वो बेटर होगा, तो मुझे कमेंट्स में डाल देना। मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि जनरली हर रोज़ शाम को 7 बजे आपके साथ लाइव आऊँ, आपके क्वेश्चंस भी लूँ, प्लस आपको मैं पूरा बताऊँ कि कैसे-कैसे गवर्नमेंट इस देश को तरक्की की तरफ लेके जा रही है और हम 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनने का जो सपना देख रहे हैं, क्या वो पूरा हो सकता है? और उसको पूरा करने के लिए हमें और क्या करना चाहिए? प्लीज़ सेंड योर कमेंट्स, तो उसके हिसाब से मैं अपना पूरा प्लान बनाऊँगा, ताकि शाम को 7 बजे लाइव आपके साथ मैं हर रोज़ आ सकूँ। मेरा पूरा मन है टू स्पेंड टाइम विद यू एज़ मच एज़ पॉसिबल, टू कनेक्ट विद यू। और इसमें जो लोग जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में डालिए। आई विल सी व्हाटएवर आई कैन डू फॉर यू। थैंक यू, जय हिंद एंड एन्जॉय करते रहें। भारत की जो ये तरक्की है, ये जो हमने सुपर एनाकोंडा बनाया है, ये तो शुरुआत है। अभी सुपर के बाद जब 200 से ज़्यादा के डब्बों वाली ट्रेन निकलेगी, मुझे नहीं पता कि उसका नाम क्या रखा जाएगा। देखते हैं, आप भी मुझे सजेस्ट करना कि नाम क्या डाल सकते हैं सुपर एनाकोंडा के बाद जब 200 डब्बों की ट्रेन आएगी। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.